7 मई 2025 को जब भारतीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश आता है कि भारत के कुछ नामचीन जगहों पे जो है ब्लैकआउट मॉक ड्रिल को प्रैक्टिस किया जाएगा और नॉन यूनिफॉर्म तौर पे जो है एक युद्धगत स्थिति के लिए भारत को रेडी रहना है, तैयार रहना है, तो विपक्ष के कुछ लोगों के द्वारा और सोशल मीडिया यूजर्स जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि भारत में ये ड्रामा पसरा हुआ है, पहलगाम हमला का जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज वही ब्लैकआउट मॉक ड्रिल जो है देश के इतने काम आ रहा है कि कई एक शहर सिर्फ ब्लैकआउट के जरिए जो है बचाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ब्लैकआउट होता क्या है। ब्लैकआउट का अर्थ होता है कि किसी भी एक शहर को पूरी तरह से डार्क कर देना और इस स्थिति के लिए तैयार करना कि कोई भी दुश्मन मुल्क जो है, कोई भी शत्रु देश जो है वो आपके ऊपर सैटेलाइट व्यू के जरिए नज़र न बना पाए कि आपके देश का कौन कौन सा स्पॉट जो है वो क्राउडेड है और कौन कौन सा शहर में कितना क्राउड बसता है, कितने बिल्डिंग्स हैं। इसी के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। आज पाकिस्तान ने अमेरिका के अध्यक्षता में जब हुए सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ा और सीज फायर का उल्लंघन किया, तब भारत के कुछ शहरों में जो है, कुछ राज्य के कुछ शहरों में ब्लैकआउट पूरी तरह से लागू कर दिया गया, जिसका फायदा ये दिख रहा है कि पाकिस्तान से सटे उन हिस्सों को पाकिस्तान सैटेलाइट व्यूज के जरिए जो है देख नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि वो शहर जो है अभी पूरी तरह से सिक्योर्ड है और वहाँ हमला नहीं किया जा रहा है। कौन कौन से वो शहर हैं जहाँ की ब्लैकआउट प्रैक्टिस हो रहा है, किस किस शहर में ब्लैकआउट लगा हुआ है, पूरी खबर पे चर्चा करें। उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दें। रमणीक राज नाम है हमारा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। कुछ राज्य जहां की ब्लैकआउट लगाया गया है उन राज्यों का नाम है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जैसे वो राज्य हैं, 4 राज्य जहां की ब्लैकआउट को टोटली प्रैक्टिस किया जा रहा है। पहले हमने एक नज़ारा देखा कि हरियाणा के सिरसा नामक जगह पे जो है मिसाइल्स के टुकड़े पाए गए, लेकिन वही हरियाणा जिसका कि सीमा थोड़ा सा सटता है पाकिस्तान से, उसको जो है टारगेट बनाया जाने लगा और इसी कारण से हरियाणा के अंबाला शहर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर पे। तो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है जिसमें कि जम्मू, उसके बाद नगरोटा, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद उधमपुर जैसे इलाके और कठुआ के समेत तमाम जो इलाका हमने आपको बताया उसको पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। उस शहरों को जो है बचाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि सैटेलाइट व्यू ना दिखेगा और ना पाकिस्तान वहां जो है अपना कायराना साजिश करके ड्रोन भेज के हमला करने का कोशिश करेगा। तीसरा जो राज्य है वो है पंजाब। पंजाब के पटियाला, फाजिल्का, मोगा और फिरोजपुर में कंप्लीट ब्लैकआउट है अभी के वक्त में। ये ब्लैकआउट इसलिए है कि पंजाब का बाघा जो क्षेत्र है वो बाघा बॉर्डर पाकिस्तान से सटता है। पाकिस्तान जो अपने सटते क्षेत्र है उसके ही ऊपर कायराना हमला करने के लिए जाना गया है, क्योंकि एक फुटेज जो बड़ा वायरल हो रहा था, आपने भी देखा होगा कि कल पंजाब के कुछ इलाकों में जो है मिसाइल गिराने की, हवाई फायर की कोशिश की गई थी। चौथा राज्य है राजस्थान, जहां के जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में जो है कंप्लीट ब्लैकआउट चल रहा है, क्योंकि जब पहला दिन युद्धगत स्थिति बना था 8 मई 2025 को, तो हमने ये देखा था कि 36 जगह जो है पाकिस्तान के द्वारा मिसाइल दागने का और एयर स्ट्राइक करने का कोशिश किया गया था, जिसमें कि जैसलमेर भी एक इलाका था, जैसलमेर भी एक शहर था जिसके ऊपर के मिसाइल दागने का प्रयास किया गया था। बहरहाल उस वक्त स्थिति ऐसी बनी कि भारतीय सैन्य बल ने उसके साजिश को नाकाम कर दिया और जैसलमेर पूरे तरह से प्रोटेक्टेड और सिक्योर रहा। उसके बाद जो इलाका है वो है गुजरात का। गुजरात इसलिए भी टारगेट किया जाता है कि गुजरात के ही बैकग्राउंड से हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, वहीं से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इसलिए भी गुजरात को टारगेट बनाया जाता है। तो गुजरात के जो शहर, जो इलाके जिसको कि कंप्लीटली ब्लैकआउट किया गया है वो है गुजरात का कच्छ। कच्छ में पूरी तरह से ब्लैकआउट लगाया गया है और उसको जो है पाकिस्तान के कायराना हमलों से बचाया गया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत का सैन्य बल जो है पूरी तरह से कड़ी निगरानी रखे हुए है, उन स्थितियों को देख रहा है जहां सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट विक्रम मिस्त्री ने कहा क्या है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर भी सीमा उल्लंघन की किसी भी पुनरावृत्ति की घटना को सख्ती से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां ये देखा जा रहा है कि वहां आतंकी गतिविधि जो दिए जा रहे हैं वो कहां छुपे हुए हैं। सर्च अभियान जारी है। नगरोटा में सेना की एक इकाई पर गोलीबारी की घटना की सूचना मिली, जिसके बाद कि हमारी सेना जो है पूरी तरह से एक्टिव हो गई और वहां देखने लगी कि कहां जो है आतंकी छुपे हुए हैं, खास करके अंदर के आतंकी। संतरी के अनुसार संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, लेकिन प्रारंभिक संपर्क के बाद कोई और संपर्क नहीं हुआ। घटना में आगे की जांच जारी है। तो आप हमारे वॉच न्यूज़ की टीम के साथ बने रहिए। हम आपको बताते रहेंगे कि अभी मौजूदा स्थिति में क्या चल रही है, आगे इस देश में और भारत पाकिस्तान वॉर में नेक्स्ट अपडेट क्या होता है। देश विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे थे वॉच न्यूज़। मेरा नाम है रमनीक राज। बहुत बहुत धन्यवाद।